बुराड़ी केस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उस केस में कैसे एक व्यक्ति की वजह से उसी परिवार के 10 लोगों की मौत हो जाती है। कुछ ऐसा ही केस आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। अब आप लोगों को बताना है कि यह केस बुराड़ी केस से ज्यादा खौफनाक है या बुराड़ी इससे ज्यादा। ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से लेके आया हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी। कहानी की शुरुआत 22 दिसंबर 1970 से होती है। स्पेन में एक जगह है सांता क्रूज करके, वहां पर एक डॉक्टर रहा करते जिनका नाम था वोल्टर टैंकलर। तो 22 दिसंबर 1970 के दिन के वक्त डॉक्टर टैंकलर के घर की घंटी बजती है। डॉक्टर के घर में सिर्फ उस टाइम डॉक्टर और उनकी मेड थी। डॉक्टर की वाइफ बाहर मार्केट में गई हुई थी और मेड किचन में काम कर रही थी, इसलिए डॉक्टर ने सोचा कि चलो मैं ही जाकर दरवाजा खोल देता हूँ। फिर डॉक्टर टैंकलर जाकर अपने गेट को खोलते हैं। गेट खोलने के बाद वो देखते हैं कि गेट के बाहर 2 व्यक्ति खड़े हैं जो देखने में थोड़े से अजीब हैं, क्योंकि उनके हाथ भी बहुत ज्यादा गंदे हो रखे थे और उनके जूतों पर भी कीचड़ लगा हुआ था। डॉक्टर कुछ पूछते उससे पहले ही वो सामने वाले दोनों शख्स अपना नाम बताते हैं। एक ने अपना नाम अलेक्जेंडर बताया और कहा कि ये दूसरा है, ये मेरा बेटा फ्रैंक है। फिर अलेक्जेंडर ने डॉक्टर साहब से कहा कि जो लड़की आपके घर पर मेड है, मतलब कि सबीली, वो मेरी बेटी है, हम उससे मिलने आए हैं। फिर डॉक्टर साहब ने वहीं खड़े होकर सबीली को आवाज दी और सबीली उनके पास आ जाती है। लेकिन डॉक्टर टैंकलर को कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो उनसे थोड़ा दूर हटकर एक दीवार के पीछे जाकर खड़े हो गए और उनकी बातें सुनने लगे। जब अलेक्जेंडर अपनी बेटी से बात कर रहा था और उसने जो कुछ अपनी बेटी से कहा वो सुनकर डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा चौंक गए थे। अलेक्जेंडर ने सबीना से कहा कि हमने तुम्हारी माँ और दोनों बहनों को मार दिया है। यह बात सुनकर डॉक्टर टैंकलर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये 15 साल की बच्ची जिसके सामने इसके पिताजी ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसके ऊपर इस चीज का क्या असर होगा। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने सोचा उससे बिल्कुल उल्टा ही हो गया, क्योंकि सबीनी ने अपने पिताजी अलेक्जेंडर को गले लगाते हुए कहा कि पिताजी जो आपने किया है वो ठीक ही किया होगा। यह देखकर डॉक्टर टैंकलर और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये दोनों अभी 3 कत्ल करके आए हैं, कहीं ये मुझे भी ना मार दे। इसलिए वो अपने अंदर वाले रूम में भाग जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। और उसके बाद डॉक्टर टैंकलर ने पुलिस के पास फोन किया और पुलिस से सारी बातें बताई कि हमारे घर में ऐसे 2 लोग आए हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 कत्ल किए हैं। इसके थोड़ी देर बाद पुलिस डॉक्टर टैंकलर के घर पहुंच जाती है। पुलिस की आवाज सुनकर डॉक्टर टैंकलर भी अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद डॉक्टर टैंकलर ने पुलिस से वो सारी बातें दोबारा से बताई और पुलिस ने डॉक्टर टैंकलर से पूछा कि वो आदमी है कहाँ। डॉक्टर टैंकलर सोच रहे थे कि कहीं वो भाग ना गए हों, लेकिन डॉक्टर साहब उन दोनों को वहीं पर देखकर चौंक गए। अलेक्जेंडर और फ्रैंक पुलिस को देखकर भी नहीं भागे, वो अपनी बेटी के साथ वहीं पर खड़े रहे। फिर पुलिस ने अलेक्जेंडर और फ्रैंक से पूछा कि क्या तुमने सच में 3 लोगों का कत्ल किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने 3 लोगों का कत्ल किया है। इसके बाद अलेक्जेंडर ने पुलिस से कहा कि ये हमारा आपसी मामला है, आप इसमें दखल ना दे। लेकिन पुलिस ने मामले को ठंडा करते हुए उनसे पूछ लिया कि वो कहाँ रहते हैं और उनका एड्रेस ले लिया। और एड्रेस लेने के बाद पुलिस ने अपनी एक टीम उनके बताए एड्रेस पर भेज दी। और जब वो टीम अलेक्जेंडर के घर पर पहुंची तो उनकी चीखें निकल गई, क्योंकि अंदर का मंजर बहुत ज्यादा भयानक था। 1 लाश बाथरूम में थी और 2 लाशें लिविंग रूम में पड़ी हुई थी और पूरे घर में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उन लाशों के शरीर के जितने भी अंग थे उन्हें उनके शरीर से निकालकर दीवारों पर टांग दिया गया था। यह सब देखकर पुलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद पुलिस टीम ने वापस से मैसेज भेजा कि वो लोग जो कुछ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, उन्होंने 3 लोगों का मर्डर किया है। इसके बाद उस पुलिस टीम ने उन लाशों के अंगों को इकट्ठा किया और उन लाशों को हॉस्पिटल भेज दिया। इसके बाद पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। लेकिन पुलिस उन्हें पहले हॉस्पिटल लेकर जाती है, क्योंकि जैसा उन्होंने कांड किया था ऐसा कोई नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता। इसलिए उन्हें पुलिस के द्वारा पहले हॉस्पिटल ले जाया गया।
और हॉस्पिटल में उनके चेकअप के दौरान ये आया कि उन दोनों की मानसिक स्थिति खराब है। फिर पुलिस ने उन दोनों को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया और जो अलेक्जेंडर की बेटी थी वो भी अपने पिताजी के साथ जाने की जिद कर रही थी, इसलिए पुलिस ने उसे भी किसी हॉस्टल में भेज दिया। लेकिन अलेक्जेंडर और फ्रैंक ने ये सब क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, आइए जानते हैं। तो कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे धर्म है जिसमें लोग अपना अपना धर्म अपनी मर्जी से मानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में कुछ लोगों के ग्रुप ने अपना एक धार्मिक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने द लोरबर सोसाइटी रखा। इस ग्रुप में बहुत सारे लोग नहीं थे, ये सिर्फ 100 लोगों का ही ग्रुप था। इस ग्रुप में जितने भी लोग थे इन सब का मानना कुछ अलग ही था। 100 लोगों का ये मानना था कि जो इस ग्रुप में हम 100 लोग हैं बस हम ही अच्छे लोग हैं और इस ग्रुप से जितने भी बाहर के लोग हैं वो सब शैतान हैं, हमें उन सब से बच के रहना है। और इनका मानना था कि हम ही असली हकदार हैं जन्नत के। और इनके अलग अलग टाइम पर अलग अलग लीडर हुए। इनका पहले लीडर जॉर्ज नाम का हुआ करता और जॉर्ज के मरने के बाद अलेक्जेंडर को उसका लीडर बना दिया गया। जब ये सब कुछ हो रहा था उस टाइम पे अलेक्जेंडर के 2 बेटियां तो हो चुकी थी, लेकिन फ्रैंक के होने के दूसरे दिन ही अलेक्जेंडर ने ऐलान कर दिया कि हमारा अगला गॉड यानी कि उनका अगला लीडर यही होगा। इसके बाद उन सब लोगों ने ये मान लिया कि जो हमारे ग्रुप का ये नया बंदा है यही हमारे लिए गॉड है और यही फ्रैंक हम सब लोगों को मोक्ष के द्वार पर लेकर जाएगा और हम सब लोगों की मौत की तारीख और जगह यही डिसाइड करेगा। इसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब उसे गॉड ही मान लिया गया तो उसकी सारी चीजें मतलब कि उसकी सारी विशेष पूरी होने लगी। वो जो भी अपनी फरमाइश रखता उसके घर वाले कैसे न कैसे करके उसकी सारी फरमाइशों को पूरा किया करते। धीरे धीरे फ्रैंक बड़ा हो रहा था और उसकी सारी फरमाइशें पूरी हो रही थी। फिर फ्रैंक 15 साल का हो जाता है। 15 साल के होने के बाद फ्रैंक को किसी के साथ संबंध बनाना था, इसलिए इस बारे में उसने अपने पिताजी को बताया। लेकिन पिताजी ने कहा कि हम बाहर के लोगों के साथ तो ये सब नहीं कर सकते, तुम्हें ग्रुप में ही रहना होगा। इसलिए फ्रैंक के पिताजी अलेक्जेंडर ने उसको अपनी बहन और अपनी माँ के साथ संबंध बनाने के लिए कहा। इसके बाद यह बात बाहर के लोगों तक पहुंच गई और लोग ये सोचने लगे कि ये लोग कैसे हैं जो ये सब कर रहे हैं। इसके बाद फ्रैंक जर्मनी छोड़कर स्पेन में आ जाता है और स्पेन के जिस घाटी में जाकर वो रहने लगा और वहीं पास में ही वो डॉक्टर रहा करते। तो कहते हैं 21 दिसंबर 1970 के दिन फ्रैंक अपने कमरे से उठकर आया और उसे अपनी माँ के लेटने का अंदाज पसंद नहीं आया। उसने अपने पिताजी को जाकर कहा कि मेरी माँ की मौत का दिन आ गया है। यह बात सुनकर उसके पिताजी बहुत ज्यादा खुश हुए कि अब हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन फ्रैंक की माँ और उसकी बहनों को ये पता था कि कभी ना कभी हमारी मौत जरूर होगी और वो फ्रैंक के द्वारा ही होगी, लेकिन उन्होंने इस चीज का कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद फ्रैंक एक लोहे का हैंगर लेकर आता है और अपनी माँ के दोनों हाथों को पीछे बांध देता है और उसके बाद उसकी माँ के सर पर वो लोहे का हैंगर मारने लगता है और जब तक मारता है कि उसकी मौत ना हो जाए। और जब तक उसकी मौत नहीं होती तब तक उसका पिताजी यानी कि अलेक्जेंडर पियानो बजाता रहेगा। अपनी माँ को मारने के बाद फ्रैंक ने अपनी दोनों बहनों को भी मार दिया और उन तीनों को मार के उनके शरीर से वो शरीर के अंग निकाल कर उस घर के चारों तरफ टांग दिए। और उस रात उस घर से निकलकर उनके घर के पास एक घर और था, उसमें जाकर वो सो जाते हैं और सुबह होते ही वो डॉक्टर टेंगलर के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने सबीली को ये सब बताया। फिर डॉक्टर ने वहां से उनकी बात सुनकर पुलिस को बुलाया था। फिर पुलिस उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती है। लेकिन 1990 में वो बाप बेटे दोनों दोबारा से उस मेंटल हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और उनका आज तक पता नहीं चला कि वो दोनों कहाँ गए। अब आप लोग ही बताएं कि ये स्टोरी कैसी है। बुराड़ी केस में एक व्यक्ति की वजह से 10 लोगों की मौत हो जाती है और इस केस में भी अंधविश्वास की वजह से 3 लोगों की मौत हो जाती है। इस कहानी के बारे में आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।